नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है गुरु पर शुक्र भारी। एक पंडित जी से मुलाकात हुई। कर्मकांड और ज्योतिष विद्या का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया अपने परिवार से। उन्होंने कल मेरी आंखें खोल दी हैं। आपको तो पता ही है, आपको पता है कि संजय सिन्हा को कहीं से भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसे वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। पंडित जी से बात हो रही थी और पंडित जी बता रहे थे कि फला नेता से उन्होंने कहा था कि आप चुनाव लड़ने की मत सोचिए, आपको फला पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। नेताजी ने उनका मजाक बना दिया, कहने लगे कि टिकट देना पार्टी की मजबूरी है, कैसे टिकट नहीं मिलेगा। खैर, टिकट नहीं मिला और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। पंडित जी ने जब ये कहा तो मैंने उनसे पूछा कि चुनाव लड़ने के लिए कुंडली में कौन सा योग होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, चुनाव में कामयाबी बुध के योग से मिलती है, पर टिकट और वोट दिलाने वाला ग्रह है शनि। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? अभी तक तो सभी ने मुझे यही समझाया है कि जिसका सूर्य बलवान होता है वो राजनीति के योग्य होता है। पंडित जी मुस्कुराए। धीरे से उन्होंने कहा, सूर्य बलवान होने से आदमी राजा बनता है, पर यह पुराने ज़माने की बात है। तब राजा का ज़माना था, सारा खेल शक्ति का होता था। तब पंडितों ने कुंडली का अध्ययन करके पाया था कि सूर्य अच्छा हो तो आदमी बलशाली होता है, पर बल से आदमी अब राजा नहीं बनता। अब अगर दास ग्रह का मालिक शनि प्रबल नहीं हुआ तो आदमी वोट नहीं पा सकता, और वोट मिलने की स्थिति नहीं होगी तो फिर टिकट भी नहीं मिलता है। इसीलिए बदले समय में कुंडली को ठीक से समझने की ज़रूरत है। बुध समग्रही है, वो दोनों पक्ष में फिट हो जाता है, लेकिन सूर्य और शनि का रिश्ता तो बहुत बिगड़ा हुआ है। ऐसे में सूर्य अब चाहे जितनी ऊंचाई पर आपको ले जाए, राजनीति में कामयाबी नहीं दिला सकता। राजनीति के लिए जिसका समर्थन चाहिए उसका कारक है शनि। संजय सिन्हा की दिलचस्पी पंडित जी की बातों में बढ़ रही थी। उन्होंने पूछा, पंडित जी और कौन से ग्रह का मान समय के हिसाब से बढ़ा है? उन्होंने कहा, गुरु का मान थोड़ा घटा है, शुक्र का बढ़ा है। गुरु देवताओं के गुरु है और शुक्र असुरों के। पहले के ज़माने में गुरु का बढ़िया होना अच्छा माना जाता था, लेकिन अब गुरु का प्रबल होना आदमी की प्रगति को रोक देता है। गुरु आपको गलत काम करने से रोकता है, पर ज़माना ऐसा है कि आप गलत नहीं करेंगे तो फिर आपके काम ही रुक जाएंगे। देवताओं के ज़माने में उनके गुरु की चलती थी, देवताओं का ज़माना ही अब नहीं रहा तो उनके गुरु का क्या करेंगे? समय है शुक्र का। शुक्र वैसे हैं तो असुरों के गुरु, लेकिन समय देखिए कि हर आदमी भोग विलास को जीवन मानने लगा है। सुख सुविधा, स्त्री पुरुष संबंध, सबके कारक शुक्र जी हैं। शुक्र जी बिगड़ गए तो समझिए किस्मत ही बिगड़ गई। समय के साथ मान्यता बदल गई है। पंडित जी समझा रहे थे, मैं अपनी कुंडली खंगाल रहा था। अपना सूर्य स्वग्रही है, बुध शानदार है, गुरु बढ़िया है, पर कमबख्त शनि के साथ नहीं बनती। शनि साथ ही नहीं देता, क्योंकि अपने गुरु तो गुरु हैं। तो शुक्र देवता अब पीछे की तरफ देखते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कुंडली के लिखे को कैसे बदला जाए। ज़माना प्रजा पर राज करने का है तो शनि को पटाना होगा, गुरु को टाटा कहना होगा और शुक्राचार्य के शरण में जाना होगा। समय बदल गया है, कुंडली कैसे बदले? वैसे तो मैं कई पंडितों के संपर्क में हूँ, पर आप में से कोई अगर राय देकर सुझाए तो आपके इस भाई का भला हो जाएगा। दास देवता को अब मनाना है, दानवों के देवता को पटाना है। बल के देवता से अब काम नहीं बनने वाला है, उनका समय जा चुका है। और गुरु के साथ तो आदमी सुदामा टाइप जीवन जी सकता है। कृष्ण सा जीवन चाहिए तो बुध और शनि का दामन थामना पड़ेगा। शुक्र सुख दिलाएगा, बुध वाणी। वैसे एक बात मैं और आपको बता दूं कि वाणी बढ़िया हो तो बहुत से ग्रह पट जाते हैं। मैं तो कोशिश करूंगा शुक्र और शनि को पटाने की। आप भी सोचिए अपनी वाणी से किस ग्रह को आप पटाएंगे। वाणी से सब कुछ संभव है या नहीं? ज्ञानी जनों, आपके विचार का स्वागत है मेरे पास। उम्मीद है कहानी का मर्म आप बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।